महाभारत काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे भयानक अदृश्य युद्ध जो महाभारत काल में हुए थे, जिसमें से एक था महारथी कर्ण और वीर बर्बरिक का युद्ध, जिनकी शक्तियों के समक्ष तीनों लोकों के योद्धा भी टिक नहीं सकते थे। महारथी कर्ण के कवच व कुंडलों की चमक से देवताओं और दैत्यों के भयानक अस्त्र भी अपना मार्ग बदल लेते थे। और दूसरी तरफ बर्बरिक, जिन्हें तीन बाणधारी भी कहते हैं, जो मात्र अपने तीन बाण से पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे, जिन्होंने अपने बलवान पितामह भीम को भी परास्त कर दिया था। इन्हें ही कलयुग में लोग बाबा खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बर्बरिक और महारथी कर्ण के बीच युद्ध हुआ था? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास को छुपकर काट रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन घटोत्कच के पास उनके वहां होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि उनके पीछे कौरवों का गुप्तचर लगा हुआ है। वह गुप्तचर कौरवों के पास संदेश लेकर जाता है और उसके बाद दुर्योधन पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की ओर चल पड़ते हैं। दुर्योधन अपने साथ महारथी कर्ण को भी ले जाते हैं और अपने सैनिकों के साथ गुफा के चारों तरफ घेराबंदी कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहले से ही ये बात समझ जाते हैं और वे अर्जुन को पूरी बात बताते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन गुस्से से गुफा के बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, यह उपयुक्त समय नहीं है। तुम अज्ञातवास भोग रहे हो और वो सब लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। यह सब देखकर पास में खड़े बर्बरिक कहते हैं, हे प्रभु, मैं महारथी कर्ण को रोकूंगा, या तो शक्ति से या युद्ध से। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या आपको पता है कि महारथी कर्ण कितने शक्तिशाली हैं? उन्हें रोकना इतना भी आसान कार्य नहीं है। इस पर बर्बरिक कहते हैं, हे गोविंद, आपको शायद मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। यह कहकर बर्बरिक प्रणाम करके गुफा के बाहर आ जाते हैं और दुर्योधन व कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, बताइए कैसे आना हुआ ताश्री? यह सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारी गुफा के अंदर जाना है और हमें किसी की तलाश है। इस पर बर्बरिक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन गुस्से से कहते हैं, अपनी मृत्यु को गले मत लगाओ बालक। तभी बर्बरिक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। इतने में ही दुर्योधन सैनिकों से कहते हैं, इसे यहां से हटाओ। तभी सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन बर्बरिक मात्र धरती में पैर मारकर ही सैनिकों को गिरा देते हैं। यह देखकर दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण से कहते हैं, मित्र कर्ण, यह साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसे योद्धा ही परास्त कर सकते हैं। फिर महारथी कर्ण कहते हैं कि बालक, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तभी बर्बरिक कहते हैं, आप भी प्रयास कर लीजिए। इसके बाद महारथी कर्ण रथ से नीचे उतरकर धनुष की प्रत्यंचा को बर्बरिक की ओर खींचते हैं और अस्त्र छोड़ देते हैं। तभी इतनी जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सैनिकों में हाहाकार मच जाता है, लेकिन कर्ण के उस अस्त्र का बर्बरिक पर कोई प्रभाव नहीं होता। वह टस से मस नहीं होता। इसके बाद बर्बरिक भी अस्त्र छोड़ते हैं, जिससे घायल होकर दुर्योधन रथ से नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर बर्बरिक हंसने लगते हैं और कहते हैं, आप ठीक तो है ताश्री? तभी दुर्योधन क्रोधित होकर कहते हैं, तुम्हारी ये मजाल कुटिल बालक। और कर्ण से कहते हैं, इस बालक को यमलोक पहुंचा दो मित्र। तभी बर्बरिक पर कर्ण बाण छोड़ देते हैं, लेकिन बर्बरिक इनसे बच जाते हैं। इसके बाद बर्बरिक कर्ण पर अपना आग्नेय अस्त्र चला देते हैं, लेकिन कर्ण भी वरुणास्त्र से उस अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही दोनों में घमासान युद्ध चलता रहता है। दोनों ही वीर एक दूसरे पर भयानक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं। उसी बीच बर्बरिक दुर्योधन पर अपना घातक अस्त्र चला देते हैं। कर्ण अपने दिव्यास्त्रों से उस अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। तभी बर्बरिक कहते हैं, हे अंगराज, अब ये बाण संभालो। इस बाण को कोई भी योद्धा अपने अस्त्र से नहीं रोक सकता। तभी बर्बरिक दुर्योधन की तरफ अपना दिव्य मोह बाण छोड़ देते हैं,
लेकिन महारथी कर्ण उस अस्त्र को अपने अस्त्रों से रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते और वह अस्त्र दुर्योधन की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जब वह बाण कर्ण से टकराने वाला होता है, तब कर्ण का कवच प्रकट हो जाता है, जिससे टकराकर वह बाण नष्ट हो जाता है। यह देखकर बार्बरिक को आश्चर्य होता है और मन ही मन सोचते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्यास्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। तभी दुर्योधन कहते हैं, ये अमृत से निर्मित कवच है, इसे 3 लोकों में कोई भी योद्धा तोड़ नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा हर प्रयास विफल हो जाएगा बालक। इतने में वहां भगवान कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इनके मार्ग से हट जाओ, इन्हें देखने दो जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं। तभी दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं और उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। अब आप लोग बताओ, यदि बार्बरिक कर्ण पर अपने 3 अमोघ बाण चला देते तो क्या होता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली बार एक और खास जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र स्पिरिचुअल वाइफ टेक।